Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 5 February 2021 and I am teaching you chapter number 15. And name of the chapter is means of communication. So, see student, so in today video we start a new chapter and name of the chapter is means of communication. Okay, now what are the learning objective of this chapter? After studying this chapter, what are the things you are able to understand? ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में अंडरस्टैंड किया आपने. फर्स्ट इज व्हाट इज कम्युनिकेशन. व्हाट इज कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं. ठीक है, व्हाट आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन. ठीक है, सो आफ्टर द स्टडी ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड और यू आर एबल टू अंडरस्टैंड what is mean of communication. Okay, what are the means of communication and what is the difference between a personal and mass mean of communication. So first of all understand what is communication. Okay, so firstly start with methods of sending and receiving messages are known as means of communication. ठीक है, अब देखो, सी स्टूडेंट, see every day we talk to number of people. We talk to our friend, relatives and everyone, to strangers sometimes also. So student, when we are see in our day to day life or every day we talk to many peoples, like maybe your family members, or you come to school, you talk to your friends also, or sometime maybe you talk to the strangers also. ऐसे लोगों से भी आप कभी कभी बात कर लेते हो जिन्हें आप नहीं जानते हो. ठीक है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमें कहीं का एड्रेस नहीं पता चल रहा है, तो हम किसी से भी पूछ लेते हैं, हेल्प ले लेते हैं टू आस्क द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अननोन पर्सन से भी हम लोग टॉक कर लेते हैं. ठीक है, तो व्हेन वी स्पीक और लिसन और राइट टू समवन वी आर कम्युनिकेटिंग विद द पर्सन. यही आपकी मीन ऑफ कम्युनिकेशन है.
ठीक है, जैसे हम स्पीक कर रहे हैं और लिसन कर रहे हैं और रिटर्न फॉर्म में जो हम लोग लिख रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, यही आपका क्या होता है, मीन ऑफ, यही आपका कम्युनिकेशन है। ठीक है, वी शेयर, और इसमें अब हम क्या करते हैं, वी शेयर आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स थ्रू कम्युनिकेशन। ठीक है, व्हाट वी डू, वी शेयर आवर थॉट्स एंड फीलिंग थ्रू कम्युनिकेशन एंड वी यूज डिफरेंट मेथड टू कम्युनिकेट विद अदर। ठीक है, एंड दीज मेथड्स ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस आर नोन एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जब भी बेटा हम किसी से, आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते हो ना, आप बहुत लोगों से बात करते हो, वो हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स हों, स्कूल आ जाते हो आपके फ्रेंड्स हों या आपके रिलेटिव्स हों, आप फ़ोन पे भी अपने रिलेटिव से बात करते रहते हो। तो जब हम स्पीक करते हैं, व्हेन वी स्पीक और व्हेन वी लिसन टू समवन और व्हेन वी एक्सचेंज रिटर्न मैसेजेस आल्सो, सो ये सब क्या है, ये सब मेथड क्या है कम्युनिकेशन से। और कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग अपने थॉट्स और फीलिंग को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं बेटा, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, डू विद द हेल्प ऑफ ए कम्युनिकेशन वी कैन शेयर आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स with each other, and these methods of sending and receiving messages are called means of communication। तो यही आपका कम्युनिकेशन है। ठीक है, मतलब ऐसे मेथड्स जिनसे हम दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स और फीलिंग को किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यही सब मेथड, इसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इस चैप्टर में डिफरेंट मेथड ऑफ क्या क्या कम्युनिकेशन है वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर्सनल कम्युनिकेशन, मीन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, मास मीन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, ओल्ड टाइम में when the people don't know about the languages or even they don't know how to write the languages, so in the past time how they communicate। ठीक है, इवन आप लोगों ने देखा होगा कि एनिमल्स भी डिफरेंट तरह की साउंडें निकाल के वो भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हम लोग को लगता है कि जानवर बोलते नहीं हैं, ठीक है, वो हमारे जैसा नहीं बोलते, लेकिन बहुत से एनिमल्स की आपने साउंड सबकी सुनी होगी कि हर एनिमल्स की डिफरेंट साउंड्स हैं। तो हो सकता है वो भी अपने जो डिफरेंट साउंड्स निकालते हैं, तो हो सकता है वो भी कम्युनिकेट करते होंगे आपस में, वो उनका अपना तरीका होगा कम्युनिकेट करने का, है ना। अब देखो, अर्ली मैन कम्युनिकेटेड विद साइन लैंग्वेज। ठीक है, अब साइन लैंग्वेज, द वर्ल्ड इज सैड दैट बिकम वेरी स्मॉल प्लेस, नो प्लेस इज फार इनफ वी। अब देखो, अर्ली टाइम्स में भी लोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ किया करते थे। ठीक है, द वर्ल्ड इट इज सैड हैज़ बिकम अ वेरी स्मॉल प्लेस। अब बोला जाता है कि वर्ल्ड बहुत ही छोटा हो गया है। ये हम लोग बात कर रहे हैं बेटा प्रेजेंट टाइम की, पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंट में तो साइंस ने इतनी, ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, साइंस के एडवांसमेंट से होने से क्या हुआ, बहुत से इन्वेंशन हुए। ठीक है, बहुत सी नई चीज़ें बनी जिन्होंने हमारी लाइफ को बहुत ही ईजियर और कंफर्टेबल बना दिया। ठीक है, ऐसे नए इन्वेंशंस हुए कि जिन्होंने हमारी लाइफ को बहुत ही ईजियर और कंफर्टेबल बना दिया। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख लो, कोविड-19 है। लगभग 10 मंथ से ऊपर टाइम हो गया, स्कूल बंद है, लगभग ये सेशन पूरा आप घर ही पे रह गए और स्कूल क्लोज है। लेकिन फिर भी आज ये साइंस और टेक्नोलॉजी है कि आपकी स्टडी कंटिन्यू हो रही है। बस यही डिफरेंस है कि जो भी हो रहा है आप एग्ज़ाम भी वैसे ही दे रहे हो जैसे ऑनलाइन स्कूल, जैसे ऑफलाइन स्कूल में एग्ज़ाम्स देते थे, स्कूल आते थे, पढ़ते थे, सारा कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पिछले 10 महीने से आपने स्कूल के टच में नहीं हो, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम में इतनी एडवांस फैसिलिटीज़ हैं, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। और ये आज टेक्नोलॉजी की वजह से तो बेटा आप लोग की क्लासेस चल रही हैं, आप अपने टीचर से ऑनलाइन क्लासेस
में भी लेक्चर सुन सकते हो, फिर उनके वीडियोस वॉच करते हो, वीडियोस में से आप अपनी बुक एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेते हो, वीडियो में से आप लोग क्वेश्चन आंसर पूरे नोट कर लेते हो। तो देखो हाउ दिस इज पॉसिबल। अगर ये पास्ट में कभी कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या बच्चे पढ़ सकते थे? नहीं। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आज तो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है साइंस और टेक्नोलॉजी में कि उसकी वजह से इतने इन्वेंशन हो चुके हैं कि देखो, और ये साइंस की डेवलपमेंट ही है कि देखो मोबाइल की भी डिस्कवरी हो गई है, ठीक है। आज सारी चीज़ें मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पे ही चल रही हैं ऑनलाइन। सो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? ड्यू टू साइंस के डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसीलिए बोला है द वर्ल्ड इट इज सैड हैज बिकम वेरी स्मॉल प्लेस। अब क्या वर्ल्ड बहुत छोटी जगह हो गया है, ठीक है। अब आपको इंडिया क्या वर्ल्ड के किसी भी कोने में आपको जाना है, आप बाई एरोप्लेन जा सकते हो वेरी शॉर्ट टाइम। हाँ, पैसा बहुत लगेगा, आपका मनी आपको ज़्यादा स्पेंड करनी पड़ेगी, बट एनी पार्ट ऑफ द कंट्री आप जा सकते हो, ठीक है। We can now talk and connect to our friends and relatives anytime from any place on mobile phone, email, etc. अब क्या बोल रहा है, वर्ल्ड क्यों छोटा हो गया? क्योंकि whether their relatives are in any part of the country or whether they are living in the other countries of the world, आप कभी भी किसी से टॉक कर सकते हो, बात कर सकते हो, उसकी वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। ऑल दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन द मोबाइल फोन्स आल्सो। आप ईमेल सेंड कर सकते हो। मतलब आज हम लोग एक दूसरे के टच में इतनी ज़्यादा हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे हम लोग किसी के भी टच में रह सकते हैं। ये सारी बातें हो रही हैं बेटा प्रेजेंट टाइम की, कि आज इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है कि हम किसी के भी टच में रह सकते हैं, ठीक है, वेदर दैट पर्सन इज इन योर कंट्री और इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो, अब यही बोलना चाह रहा है बुक में कि दिस नॉट हैपन इन द पास्ट। ऐसी बातें पास्ट में नहीं थी, क्योंकि जो भी मैंने अभी बातें की वो मैंने अभी प्रेजेंट टाइप की प्रेजेंट में इस टाइप की सिचुएशन है, लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं था, ठीक है। नाउ लेट सी, बट दिस वॉज नॉट हाउ इट वॉज लॉन्ग टाइम अगो इन एंशियंट टाइम। मतलब पुराने समय की बात कर रहे हैं, पास्ट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंशियंट मतलब पुराना होता है, ठीक है। So in ancient time, people sent messages through drum beats, ठीक है, और pigeons और messengers और spoke। तो old time में to send the messages, ओल्ड टाइम में अब देखो क्या होता था। ओल्ड टाइम लिखो या एंशियंट टाइम को ही पास्ट वाला समय बोलते हैं, हाँ, ठीक है। एंशियंट टाइम, सो people send messages through drum beats, pigeons, messengers, smoke, ठीक है। तो ओल्ड टाइम पे अगर देखो बेटा तो पीपल एक दूसरे को कैसे मैसेज सेंड करते थे, कुछ बातों के बारे में कैसे इंडिकेट करते थे, बाई पीपल सेंड मैसेज थ्रू ड्रम बीट्स, ठीक है।
ढोल नगाड़े होते थे, उनको ड्रम्स को बजा के एक दूसरे को मैसेज कन्वे करते थे कि मान लो उन्होंने अब बना रखे होंगे कि जैसे कब कोई खतरा होगा तो खस खस के हम लोग ड्रम बजाएंगे तो सारे समझ जाना कि कुछ खतरे वाली बात है। ठीक है, इस तरह लोगों ने पास टाइम में एक दूसरे को मैसेज सेंड किए बाई बीटिंग द ड्रम बीट्स। फिर आफ्टर धीरे धीरे जैसे होने लगा, पिजन्स भी सेंड करके किया करते थे। ठीक है, तो क्लास जो होते थे, जो पिजन होता है उसके पंख में नहीं, उसके पंजे में लेटर्स करके उसको फ्लाई कर देते थे। ठीक है, और इन दिस मैनर आल्सो दे सेंड मैसेजेस टू द डिफरेंट पीपल। और मैसेंजर्स, जब राजाओं का समय था, ओल्ड टाइम में जब राजाओं का समय था, तो एक रीजन से दूसरे रीजन में मैसेज सेंड करने के लिए मैसेंजर्स भी जाते थे। ये वॉकिंग बाय वॉकिंग भी जाते थे, लेकिन बाद में जब ह्यूमन बींग्स को एनिमल्स को टेम करना आ गया तो वो बहुत से एनिमल्स के बैक पे बैठ के जाने लगा। ठीक है, जैसे हॉर्स है, हॉर्स को ओल्ड टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो जब ह्यूमन बींग्स को एनिमल्स को टेम करना आ गया तो उसने कुछ एनिमल्स को टेम करके उसको उनके बैक पे बैठना आ गया, अब वो उनको राइड करने लगा। ठीक है, सो मैसेंजर्स तो घोड़ों पे हॉर्सेस की बैक पे बैठ के भी मैसेंजर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन जाते थे मैसेज सेंड करने के लिए। एंड देयर इज वन और मेथड टू टेल बाय स्मोक सिग्नल। ठीक है, जैसे आप सूखे पत्ते जला दो, कुछ लकड़ियाँ ये सब जलाते हो तो उससे धुआं प्रोड्यूस होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्मोक। तो स्मोक भी एक मेथड था एक दूसरे को मैसेज और सिग्नल्स देने का। इज इट क्लियर? स्मोक इज आल्सो द मेथड टू सेंड सिग्नल्स टू ईच अदर। ठीक है, देखो आज भी होता है कि अगर कोई मान लो आप किसी ऐसी जगह पे चले गए जहाँ आप फंस गए हो, अगर आपको कोई सर्च करने आता है टीम की, तो आप अगर स्मोक जलाओगे तो उसका धुआं दूर दूर तक उड़ेगा, दिखाई देगा। तो इससे भी विजुअल पता चलता है। जैसे आप देखो, अगर आप कभी माउंटेन्स एरियाज में जाओगे तो रात में देखो आपको बहुत दूर से फायर की लाइट होती ना, फायर दूर दूर विजिबल होती है। तो हमें ये तो नहीं दिखता एग्जैक्टली वहाँ कौन है, लेकिन ये उससे इंडिकेट मिल जाता है कि कोई ना कोई यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या आग जल रही है। सो इससे भी हम सिग्नल्स सेंड करते थे ओल्ड टाइम में। ठीक है, अब है ग्रेजुअली पीपल लर्न लैंग्वेजेस एंड बिगन टू राइट। अब इसके बाद क्या हुआ, पीपल्स को लर्न लैंग्वेज, कैसे लैंग्वेज को बोलना है, स्पीक करना, और बिगन टू राइट। ठीक है, अब लोगों को लिखना आ गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब थी जब लोगों को लिखना नहीं आता था। अब क्या हुआ, ग्रेजुअली पीपल लर्न लैंग्वेजेस एंड बिगन टू राइट। अब लोगों को लिखना आ गई लैंग्वेज। ओके, राइटिंग सून बिकम एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। पीपल स्टार्टेड राइटिंग लेटर टू देयर फार अवे फैमिलीज मेंबर, फ्रेंड्स एक्स्ट्रा। अब देखो पहले तो ह्यूमन बींग्स को लैंग्वेज बोलने ही तक सीमित थे, इसलिए देखो हम बोल के या इशारों से एक दूसरे की बातों के लिए हमें हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब जब लोगों को लैंग्वेज को राइट करना भी आ गया तो एट दैट टाइम लॉट ऑफ चेंज कम इन द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब हमारे जो रिलेटिव्स हैं, कोई भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमसे बहुत फार अवे दूर प्लेसेस में हैं, तो अब हम उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते थे। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम स्पीक कर रहे हैं, दूसरे की बात लिसन कर रहे हैं, यही कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फ्रेंड को कोई लेटर लिखते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू राइट लेटर टू योर फ्रेंड, आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा, आपके फ्रेंड ने लेटर पढ़ा एंड देन योर फ्रेंड रिप्लाई योर लेटर, और फिर उसने उसका जवाब दिया। तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पे स्पीकिंग होती है और लिसनिंग होती है, नहीं। कम्युनिकेशन मीन्स वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद ईच अदर बाइल राइटिंग आल्सो। राइटिंग के मेथड से भी हम लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यही नहीं है कि बस स्पीक और लिसन करेंगे तभी कम्युनिकेशन हो रहा है, वो उससे भी होता है, स्पीक और लिसन से भी कम्युनिकेशन होता है, और राइटिंग फॉर्म में हम लोग एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन।
इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कम्युनिकेशन ही बोलेंगे। ठीक है, अब देखो पोस्टल कम्युनिकेशन। अब देखो पोस्टल कम्युनिकेशन का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब ओल्ड टाइम में द चीपेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज बाय पोस्ट। ठीक है, चीपेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड communication is by post। ठीक है, अब ओल्ड टाइम, ठीक है, द चीपेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज बाय पोस्ट। ठीक है, चीपेस्ट और मोर कम्युनिकेशन मेथड क्या हो गया, पोस्ट हो गया। पीपल, अब जो पोस्टल कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट आर द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड टू यू बाय द पोस्ट ऑफिस। ओके, व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू यू बाय द पोस्ट ऑफिस। सो व्हाट आर द सर्विसेज वी गेट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड, envelopes, So in the old time student, the services which are present in the post office, postal communication है, इसका मतलब हम लोग पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, so the services which are present in the post office are we get inland letters। ठीक, ब्लू कलर का ये लेटर होता था, आफ्टर राइटिंग लेटर इनसाइड दैट इसको हम लोग पेस्ट कर देते थे, चिपका देते थे। ठीक है, एंड देन वी सेंड। सो पहले तो ये कर लेते हैं क्या क्या सर्विसेज थी एंड हाउ वी सेंड, वो सब अभी फर्दर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो इनलैंड लेटर्स हम लोग यूज करते थे स्टूडेंट, पोस्ट कार्ड सर्विसेज थी, और इनवेलप्स में क्या लगी होती थी, स्टैंप लगी होती थी। सो दीज आर द सर्विसेज विच आर प्रेजेंट इन द पोस्ट ऑफिस। ये ऐसी सर्विसेज थी जो कहाँ प्रेजेंट थी, पोस्ट ऑफिस में प्रेजेंट थी। ठीक है, now student, and where we have to drop the letters, we have to drop the letters in the letter box। ठीक है, लेटर्स हम लोग किस में ड्रॉप करते थे, लेटर्स आर ड्रॉप इन द पोस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते थे, लेटर आर ड्रॉप्स इन द लेटर बॉक्स, लेटर आर ड्रॉप इन द लेटर बॉक्स। ठीक है,
लेटर्स आर ड्रॉप्ड इन द लेटर बॉक्स, और उसके बाद काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है बेटा, इनको शॉर्ट आउट किया जाता है, ये सब करता है, ठीक है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट थिंग डिस्कस कर लेते हैं। टू, ये तो हो गया चीपेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज बाय पोस्ट, एंड व्हाट आर द सर्विसेज व्हिच आर गेटिंग इन द पोस्ट ऑफिस, दैट इज इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड, एनवलप्स होते थे जिसपे स्टैंप लगी होती, स्टैंप लगती थी, ठीक है। और लेटर्स आर ड्रॉप्ड इन द लेटर बॉक्स, हर पोस्ट ऑफिस में एक लेटर बॉक्स होता है, वेयर वी ड्रॉप द लेटर्स एंड आफ्टर दैट दीज लेटर्स आर कलेक्टेड एंड शॉर्ट आउटेड। इज इट क्लियर? नाउ अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, now other important thing that how we send the letter. So the important thing is the address, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको लेटर सेंड करना है, तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग, फॉर एग्जाम्पल आपको अपने फ्रेंड को लेटर आप पोस्ट कर रहे हो, तो फ्रेंड का नाम मान लो लिख लिया रमेश, ठीक है, रमेश। उसके बाद द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज द एड्रेस ऑफ योर फ्रेंड। रमेश कहाँ रहता है? 39 GTC, ठीक है, क्वार्टर नंबर 132/1, ठीक है। और ये कहाँ है? वाराणसी कैंट में। 39 GTC कहाँ की? वाराणसी कैंट। और स्टेट का नाम यूपी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्टेट? यूपी, ठीक है। आप बेटा जिसको भी एड्रेस लिख रहे हो, तो सबसे पहले जिसको आप एड्रेस लिख रहे हो उसका क्या होना चाहिए? नेम होना चाहिए, नेम ऑफ द पर्सन टू whom you send a letter, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहला पॉइंट क्या आया? नेम। जिसको भी आप सेंड करने के लिए जिसको भी आप लेटर भेज दो, तो नेम ऑफ द पर्सन टू whom you send a letter, आप उसका नाम लिखोगे, ठीक है। फिर एड्रेस में 39 GTC क्वार्टर नंबर 132/1 डाला। ये कहाँ की 39 GTC है? वाराणसी कैंट, ठीक है। सिटी का भी नाम आ गया। अब नाउ वाराणसी इज इन विच स्टेट, क्योंकि हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स हैं, तो वाराणसी में क्या लिख दिया मैंने? यूपी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लेटर में बेटा पिन कोड। क्या होता है? पिन कोड। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है पिन कोड। ये 6 डिजिट नंबर्स होते हैं, 6 डिजिट नंबर होते हैं पिन कोड। क्योंकि अब मान लो ये लेटर जब 39 GTC में आएगा, वाराणसी में ये लेटर आ गया, अब देखो पिन कोड नंबर से हमें पार्टिकुलर प्लेस का पता चल जाता है। जैसे वाराणसी एक बहुत बड़ा सिटी है, बड़ी सिटी है वाराणसी, लेकिन हर पोस्ट ऑफिस के अलग अलग पिन कोड नंबर होते हैं। जैसे वो आपका पिन कोड पढ़ेंगे, तुरंत उनको समझ में आ जाएगा कि ये 39 GTC का पिन कोड नंबर है और ये इस पर्टिकुलर प्लेस में ये एरिया है। सो दैट इज द रीज़न पिन कोड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये 6 डिजिट नंबर होता है। जैसे मान लो पिन कोड लिख दिया 221004, ये क्या लिख दिया? पिन कोड। क्योंकि जब भी आपके लेटर्स की शॉर्टिंग होती है ना, उन्हें शॉर्ट आउट किया जाता है एरिया वाइज, तो कोई आपका ये सब नहीं पढ़ता एड्रेस, वो डायरेक्ट आपका पिन कोड पढ़ते हैं। क्योंकि पिन कोड से ये पता चल जाता है कि ये कहाँ का, किस पर्टिकुलर प्लेस का पिन कोड है। फिर उस प्लेस वाले पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन जो होता है वो उसको कलेक्ट कर लेगा,
अब पार्टिकुलर प्लेस में, अब मान लो ये पार्टिकुलर प्लेस मान लो किसी जगह का है ये पिन कोड, तो वहाँ का पोस्टमैन कलेक्ट कर लेगा और उसके बाद वो ऊपर एड्रेस पढ़ लेगा कि अच्छा 39 DTC है, क्वार्टर नंबर पढ़ लेगा और लेटर को डिलीवर कर देगा. सो इन दिस मैनर. So student, next thing we will continue in the next video. Okay, thank you.